बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग की इंफॉर्मेशन हमारी ऑटोकैड ड्राइंग क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी ऑटोकैड विंडो के अंदर कुछ फिगर ड्रा की हुई हैं ताकि आपको मैं इजीली ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के तमाम ऑप्शन को एक्सप्लेन कर सकूं। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग की शॉर्ट की F3 है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हुए हम देखेंगे कि हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एंड पॉइंट। मैं अपनी ड्रा की हुई लाइन के एंड पर अपने माउस कर्सर को लेके जाता हूं तो एक ग्रीन बॉक्स बन रहा है। ये ग्रीन बॉक्स हमारे एंड पॉइंट एक्टिव होने को शो कर रहा है। एंड पॉइंट के एक्टिव होने की वजह से हम अपने काम को बहुत ही ईजी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने अभी एंड पॉइंट को इनएक्टिव किया है, तो अभी देखें वो कोई ग्रीन बॉक्स नहीं शो कर रहा जहाँ से हम अपने लाइन को कंटिन्यू कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑन होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है। ये जहाँ हमारी ग्रीन कलर की ट्रायंगल शो हो रही है वहाँ नीचे आप देख सकते हैं मिड पॉइंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन सर्कल का सेंटर पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सर्कल के सेंटर पॉइंट से लाइन क्रिएट करनी है तो ये ऑप्शन हमारा ऑन होना चाहिए। तो चलते हैं, मैं अपनी लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ। लाइन कमांड हमारी जैसे एक्टिव होगी तो देखें हमें सर्कल के पास जाने से उसका सेंटर पॉइंट शो हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन है जियोमेट्रिक सेंटर यानी रेक्टेंगल के सेंटर। तो अगर हमने रेक्टेंगल के सेंटर से लाइन ड्रा करनी है तो हम अपने माउस पॉइंटर को जैसे ही रेक्टेंगल के पास लेकर जाएंगे तो वो हमें इसका सेंटर शो कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नोड का। नोड को समझने के लिए हम पॉइंट्स की कमांड लेंगे। पॉइंट्स की कमांड लेकर हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के ऊपर एक पॉइंट ड्रा करेंगे। ड्राइंग के अंदर मौजूद किसी भी जगह पर पॉइंट के साथ नए ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए हमें इस सेटिंग को ऑन रखना पड़ता है। तो ये देखें हमारे पॉइंट के पास में जैसे ही माउस कर्सर लेके गया हूँ तो उसने हमें नोड का ऑप्शन शो कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वाड्रेंट का है। हमारे सर्कल के कुछ क्वाड्रेंट होते हैं जिनके साथ हमें नए ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए इस सेटिंग को ऑन रखना पड़ता है। तो ये देखें मैं सर्कल के कुछ क्वाड्रेंट शो कर रहा हूँ। इसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमारी जहाँ कहीं भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए हमें इस सेटिंग को ऑन रखना पड़ता है। इसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को समझने के लिए मैं अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के एंड पॉइंट पर अपनी लाइन कमांड को एक्टिव करते हुए आपको दिखाता हूँ कि जो डॉटेड लाइन हमें शो हो रही है ये हमारी एक्सटेंशन है। उसके बाद है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में आपको दिखाता हूँ हमारी लाइन का परपेंडिकुलर कैसे ड्रा होता है। तो अपनी लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए जो डॉटेड लाइन हमें शो हो रही है ये हमारी लाइन का परपेंडिकुलर है। उसके बाद है टेंजेंट। तो मैं सर्कल के साथ आपको टेंजेंट ड्रा करके दिखाता हूँ। मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, देखें जहाँ टेंजेंट हमारा इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमें शो कर देगा। ये देखें ये टेंजेंट शो हो रहा है। इसके बाद है नियरेस्ट। तो जब कभी भी हम अपनी कमांड को एक्टिव करने के बाद अपने माउस पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे तो वो हमें शो कर देगा कि हम उसके कितने करीब हैं। इसके बाद है पैरेलल। तो मैं एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी ये सेटिंग हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमारी कोई कमांड एक्टिव होती है। बग़ैर कमांड एक्टिव किए हुए हमें इस सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।